Continue your class of vocabulary in which I will cover 20 words और टॉप मोस्ट जो कि आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि हमारा 10 अप्रैल को एनडी और सीडीएस को देखते हुए मैं आपको वोकेबुलरी कराऊंगा। और अभी आपके पास एक मंथ है और जिसमें हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे। और वोकेबुलरी ऐसा पोर्शन है जो कि फिक्स्ड पोर्शन है जिससे क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सीडीएस में आएंगे और एनडीए में भी 20 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप इस पार्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने हाउ आई स्कोर 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इन पार्टिकुलरली इंग्लिश, तो वो भी हम बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर ऑल द वर्ड्स, वी विल कंप्लीट आवर सेशन, देन आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल डिस्कशन ऑन दैट। और आप उस स्ट्रेटजी को यानी कि आप उसको क्लियर रखेंगे कि मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है इस पार्ट पे, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू, व्हेन आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक कौन सा वर्ड है, यानी कि इसका मतलब क्या है, और हिंदी में भी हम देखेंगे और इंग्लिश में भी। अगर आप हिंदी मीडियम से भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिब्यूक का क्या मतलब होता है? रिब्यूक का मतलब होता है डांट लगाना, फटकार लगाना। और इंग्लिश में बात करें हम तो स्कॉल्ड हो जाएगा इसका मतलब, स्कॉल्ड हो गया। और चाइड, CHIDE, स्कॉल्ड और चाइड का मतलब भी डांट लगाना ही होता है और रिब्यूक। और ये आपके एग्ज़ाम जो अभी हमारा FCAT का एग्ज़ाम हुआ 14 फरवरी को, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लिए हैं और कुछ एनडीए। यानी कि आपको मैं बता दूं कि जब वो एग्ज़ाम आएगा तो आपको बहुत कुछ एग्ज़ाम में यानी कि बहुत कुछ वोकेबुलरी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे देखने के लिए कि डायरेक्ट छपे छपाए आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएंगे। तो आपको वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और वोकेबुलरी को आपको टाइम देना पड़ेगा। सेकंड वर्ड है हमारे पास प्रोवोक। प्रोवोक का क्या मतलब होता है? प्रोवोक का मतलब होता है इंसाइट करना, यानी कि उकसाना, अर्ज करना। थर्ड वर्ड है हमारे पास अवर्जन। अवर्जन का क्या मतलब होता है? अवर्जन का मतलब होता है हेट्रेड करना, नफरत करना किसी से। अभी हम यहाँ पे अपने सिनोनियम्स कवर कर रहे हैं और आपको जब मीनिंग पता पड़ जाएगा तो इजीली आप एंटोनियम्स भी कवर कर सकते हो और एंटोनियम्स आप इजीली एलिमिनेट भी कर सकते हो। बट जब आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होगी श्योर। तो एवर्जन का मतलब हेट्रेड होता है और लोथ मतलब भी घृणा करना ही होता है। एवर्जन का मतलब हिंदी में मैं आपको बता दूं कि घृणा करना। तो लोथ भी आप लिख सकते हो। मैं लोथ क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि आपसे एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अभी एवर्जन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम लोथ पूछ लेगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फोर्थ वर्ड है हमारे पास निम्बल। निम्बल का क्या मतलब होता है? निम्बल का मतलब होता है एजिलिटी, बहुत ही एक्टिव होना, एजाइल। और एक मतलब होता है इसका अलाक्रेटी, उसका मतलब भी यही होता है निम्बल। फिफ्थ है हमारे पास कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब क्या होता है? कंप्लायंट का मतलब होता है ओबे करना, आज्ञाकारी होना, यानी कि किसी भी चीज़ का पालन करना, ओबे। सिक्स्थ है हमारे पास डंट। और हमारे पास एक वर्ड होता है डंटलेस और डंट। डंटलेस का मतलब होता है बोल्ड होना, यानी कि बहुत साहसी होना, करेज होना। बट ये हमारे पास है डंट। डंट का मतलब होता है इंटिमिडेट, यानी कि बहुत डरा हुआ होना, भयभीत। तो इंटिमिडेट हमारे पास यहाँ पे इसका सिनोनियम्स हो जाएगा। सेवंथ वर्ड है हमारे पास ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिटरेट का मतलब होता है डेस्ट्रॉय कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, समाप्त। और एलिमिनेट भी कह सकते हो आप। तो डेस्ट्रॉय हमारे यहाँ पे। एट्थ वर्ड है हमारे पास डेप्लोर। डेप्लोर ऐसा वर्ड है जो कि एग्ज़ाम में 2 या 3 टाइम्स आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए डेप्लोर का क्या मतलब होता है।
डेप्लोर का मतलब होता है लेमेंट करना, बहुत दुखी होना। किराई भी आप लिख सकते हो, सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो किराई भी रोना और लेमेंट। और जो मैं अब आपको लेमेंट वर्ड लिखवाने जा रहा हूँ ये आपका डायरेक्ट एनडीए में एग्जाम में आ चुका है। लेमेंट का मतलब क्या होता है? बिमोनिंग। बिमोनिंग और लेमेंट क्या है? सिनोनिम्स हमारे पास। लेमेंट और बिमोनिंग। 9th हमारे पास गस्टो। गस्टो तो ऐसा वर्ड है, गस्टो का मतलब होता है एंजॉय करना बहुत, यानी कि आनंद लेना। गस्टो को हम लिख सकते हैं एंजॉयमेंट करना। टेंथ हमारे पास एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट ईजी वर्ड है, अगर आपको इसका मतलब भी नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, बट आपको इस सेशन के बाद पता पड़ जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत इजी वर्ड है, जो वोकेबुलरी अगर आपने थोड़ा बहुत भी किया है तो आपको पता होगा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्च करना। स्पेंड थ्रिफ्ट, अगर हम बात करें स्पेंड थ्रिफ्ट, यस प्लीज़। तो एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या था हमारे पास? स्पेंड थ्रिफ्ट, यानी बहुत ज़्यादा खर्च करना। अब हमारे पास 11 है, यानी कि 11 वर्ड जो हमारे पास इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अनएवॉइडेबल, जिसको कभी अवॉइड नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे पास वोकेबुलरी एक ऐसा पार्ट है जिसको कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो अनएवॉइडेबल। इनएविटेबल का मतलब है अनएवॉइडेबल। और 12th है हमारे पास डोरमेंट। डोरमेंट का क्या मतलब होता है? डोरमेंट का मतलब होता है बहुत ही इनएक्टिव, स्लगिश होना, सुस्त होना, लेजी होना, टॉर्पिड यानी कि सुस्त होना। कहने को मतलब करें हम बात कि आलसी होना। टॉर्पिड और इनएक्टिव। 13 वर्ड है हमारे पास एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? किसी को, जैसे कि कोई भी आरोपी होता है उसको फ्री फ्रॉम चार्ज, यानी कि बरी कर देना, रिहा कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना। फोर्टीन है हमारे पास अमलगम। अमलगम का क्या मतलब होता है? अमलगम का मतलब होता है कोई भी चीज़ कंबाइन करना, यूनिटी करना, एक जगह जोड़ना, उसको फिट टुगेदर करना, तो उसको हम कहेंगे अमलगम, कंबाइन। फिफ्टीन है हमारे पास डेवियस। डेवियस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ घुमा फिरा के कहना, उसको कहते हैं हम डेवियस। और स्ट्रेट, इसका एंटोनियम्स हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सिनोनिम्स की बात करें हम तो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट स्ट्रेट क्लियर। सिक्सटीन वर्ड है हमारे पास फॉरफिट। फॉरफिट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को सीज कर लेना, यानी कि जब्त कर लेना, उसका मतलब होता है हमारे पास फॉरफिट। सेवनटीन है हमारे पास एप्लॉज। एप्लॉज का क्या मतलब होता है? एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना। एडमायर करना, प्रेस करना, प्रशंसा करना। 18 है हमारे पास डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, मिटिगेट करना, लेसन करना। इसी को हम क्या कहते हैं? डिसुएड करना, मिटिगेट करना, कम करना, शॉर्ट करना, क्रिस्प, कॉन्साइज। 19 हमारे पास एंग्विश।
एंग्विश बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। एंग्विश का मतलब होता है पेन, यानी कि बहुत ही दुख में होना। तो पेन आप इसका मतलब लिख सकते हो। और 20 हमारे पास प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत समझदारी से होना, यानी कि बहुत इंटेलेक्चुअल होना। वाइज हम लिख सकते हैं, वाइज। तो ये हमारे पास 20 टॉप मोस्ट वर्ड थे वोकेबुलरी के, और जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाने वाले वर्ड्स हैं। और अभी जो हमारा ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम अपने 30 वोकेबुलरी कवर करेंगे। तो वो भी आपको जल्द ही इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और मैंने कैसे स्कोर किया था तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो अभी 48 आउट ऑफ 50 किया था, तो उसमें जो मेरा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था तो वो मेरे वोकेबुलरी था। बाकी इंग्लिश ग्रामर ऐसा पार्ट है कि जिससे कभी कभी तो एग्ज़ाम आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएंगे। स्पॉटिंग एरर्स की अगर हम बात करें तो आपको पार्ट को स्पॉट करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट अगर आप इसको टाइम देंगे वोकेबुलरी को, तो आपकी जब वोकेबुलरी पे बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी तो यू कैन ईजीली करेक्ट 8 आउट ऑफ 10। तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा वोकेबुलरी के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद टू ऑल।